नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। आज है 12 अक्टूबर 2020 और 9 से लेकर 12 अक्टूबर 2020 तक के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हर साल 10 अक्टूबर को विश्व स्तर पर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयासों को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मानसिक दिवस की थीम है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। यह दिन वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 1992 में मनाया गया था। बात करें वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 को। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के अध्यक्ष हैं इंग्रिड डेनियल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया है? तो अभी भारतीय नौसेना ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह अभ्यास इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ आयोजित किया गया है। यह संयुक्त अभ्यास कोच्चि केंद्र की निगरानी में किया गया। सागर कवच तटीय सुरक्षा तंत्र की क्षमता परखने और मानव संचालन प्रक्रियाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से किया जाने वाला एक अर्धवार्षिक अभ्यास है। केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में आयोजित किया जाने वाला यह अभ्यास देश में मौजूदा सुरक्षा स्थिति की पृष्ठभूमि में अहम भूमिका निभाता है। बात करें भारतीय नौसेना प्रमुख की, तो वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ हुआ है? तो अभी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में देहरादून के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना में युवा और प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो महामारी के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से नौकरी छोड़कर राज्य में वापस लौट आते हैं। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में टॉप किया है? तो अभी मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में टॉप किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वर्ष 2020 की फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है। उन्होंने फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 13वें साल सबसे अमीर भारतीय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। इस बिजनेस टाइकून ने अपनी कुल संपत्ति में 37.3 बिलियन डॉलर का इजाफा किया, जिससे उनकी कुल संपत्ति 88.7 बिलियन डॉलर हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 73% अधिक है। इस सूची में दूसरे स्थान पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हैं, जिनकी कुल संपत्ति 25.2 बिलियन डॉलर नापी गई है। इसमें टेक टाइकून शिव नडार ने 20.4 बिलियन डॉलर की कमाई के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं चौथे नंबर पर डी-मार्ट के मालिक राधा किशन दमानी हैं, जो 15.4 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारतीय डाक सप्ताह कब मनाया जा रहा है? तो अभी 8 से 14 अक्टूबर तक भारतीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यह सप्ताह विश्व डाक के उपलक्ष्य में आयोजित
डाक विभाग द्वारा मनाया जा रहा है। हर साल राष्ट्रीय स्तर पर लोगों और मीडिया के बीच डाक सेवाओं की भूमिका और गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया जाता है। डाकघरों में नागरिक केंद्रित सेवाओं की नई पेशकश और उपलब्धता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। बात करें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर 1874 को। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय स्थित है बर्न, स्विट्जरलैंड में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनाइटेड के हेड हैं बिशार अब्दुर्रहमान हुसैन और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के संस्थापक हैं हेनरिक वॉन स्टीफन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो अभी पीयूष गोयल को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को हाल ही में हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके मौजूदा मंत्रालय के अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गोयल वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में सेवारत हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है? तो अभी डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डीआरडीओ ने ओडिशा तट के समीप व्हीलर द्वीप पर एक नई पीढ़ी के एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस मिसाइल को SU-30 MK-1 लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया था। रुद्रम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित की गई भारतीय वायुसेना के लिए देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में के उषा का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो अभी मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये थी के उषा। यह केरल की पहली मुख्य न्यायाधीश थी। इन्होंने 1991 से 2000 के दौरान एक न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दी थी। इसके बाद जब उन्हें 2000 से 2001 तक केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया तो वे न्यायमूर्ति उषा बार से उच्च न्यायालय न्यायपालिका में शामिल होने वाली पहली महिला बनी और मुख्य न्यायाधीश बनी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य पिछले 150 वर्षों से भारतीय डाक विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका को याद करना है, जिसकी स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। भारतीय डाक सेवा भारत का अभिन्न अंग है। भारत में डाक सेवाओं ने संस्कृति, परंपरा और कठिन भौगोलिक इलाकों में विविधता के बावजूद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया है। बात करें भारतीय डाक सचिव की, तो वर्तमान में हैं प्रदीप कुमार बिसोई। भारतीय डाक का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए SBI के साथ 3 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए SBI के साथ 3 MOU यानी कि ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ विभिन्न नाबार्ड परियोजनाओं के लिए क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए 3 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। MOUs पर हस्ताक्षर संयुक्त देयता विभागों के वित्त पोषण, स्व सहायता समूहों के समर्थन के लिए, किसान उत्पादक संगठनों को जल प्रदाय और वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए किए गए थे। ये प्राथमिकता क्षेत्र सहित समाज के विभिन्न वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने में मदद करेंगे। बात करें भारतीय स्टेट बैंक की, तो इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ साझेदारी की है?
तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ साझेदारी की है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 साल की अवधि के लिए जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियासत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में विकसित किया जाएगा और जिसकी 2024 में चालू होने की संभावना है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मारियो जोस मोलिना का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये एक वैज्ञानिक थे, मारियो जोस मोलिना, इनका निधन हो गया है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये थे मारियो जोस मोलिना। इनका जन्म 19 मार्च 1943 को मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में हुआ था। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस के फ्रैंक सेवरुड रोवेल्ड और नीदरलैंड के पॉल क्रुडजेन के साथ ओजोन परत को हुए नुकसान पर किए गए 1970 के शोध के लिए 1995 का केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार साझा किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AMFI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी नीलेश साहू बने हैं AMFI के अध्यक्ष, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नीलेश साहू को दोबारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI का अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले उन्होंने 2019-20 के लिए अध्यक्ष चुना गया था। नीलेश शाह MFI के अध्यक्ष होने के कारण AMFI वित्तीय साक्षरता समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं जारी रखेंगे। AMFI द्वारा यह निर्णय सेबी पंजीकृत म्यूचुअल फंड के उद्योग मंडल की बोर्ड बैठक में लिया गया। बात करें एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के CEO की, तो वर्तमान में है S वेंकटेश और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की स्थापना हुई थी 22 अगस्त 1995 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने प्रतिशत पर रहने की संभावना जताई है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने -9.6%, भारत की चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP 9.6% पर रहने की संभावना जताई है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। विश्व बैंक ने इस गिरावट का कारण कोविड-19 महामारी के चलते लगे देशव्यापी लॉकडाउन से घरों और फार्मों की आय में हुए नुकसान को बताया है। इससे पहले विश्व बैंक ने जून में भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में 3.2% तक की गिरावट का अनुमान जताया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। विश्व डाक दिवस प्रत्येक 9 अक्टूबर को स्विस कैपिटल बर्न में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।